बाली और सुग्रीव की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। किष्किंधा के वानर राज्य में महाराज मंदर का शासन था। वे धर्मप्रिय, वीर और न्यायशील राजा थे। उनके दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। बाली ज्येष्ठ था, अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और युद्धकला में अद्वितीय। सुग्रीव छोटा था, बुद्धिमान, संयमी और कूटनीति में निपुण। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था और वे पिता मंदर की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। समय आने पर महाराज मंदर ने राज्य का उत्तराधिकारी बाली को घोषित किया। सुग्रीव उसके प्रधान सहायक बने। किष्किंधा समृद्ध थी, किंतु शांति को एक दिन एक भयंकर संकट ने चुनौती दी। पाताल से निकला एक मायावी दानव मायावी किष्किंधा पर आक्रमण करने आया। वह छल कपट और जादू में निपुण था। बाली ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। मायावी युद्ध भूमि से भागकर एक गुफा में जा घुसा। बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं भीतर जाकर दानव का वध करता हूं। यदि मैं न लौटूं और रक्त बाहर बहे तो समझना मैं मारा गया। सुग्रीव बाहर पहरा देने लगा। गुफा के भीतर मायावी ने छल से बाली का रूप धारण किया और युद्ध करता रहा। देर तक युद्ध चला। अंततः गुफा से रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया। उसने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु गुफा का द्वार बंद करा दिया और भारी मन से किष्किंधा लौट आया। कुछ समय बाद बाली जीवित बाहर आया। उसने भीतर मायावी का वध कर दिया था, पर गुफा बंद देखकर और सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा जानकर उसके मन में विश्वासघात का भाव उत्पन्न हुआ। क्रोध में उसने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेने चला गया। दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी ने गहरी दरार डाल दी। वनवास के दौरान श्रीराम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से हुई। हनुमान के माध्यम से सच्चाई सामने आई। श्रीराम ने धर्म की स्थापना के लिए बाली से युद्ध किया। बाली ने अपने अंत समय में अपनी भूल समझी और सुग्रीव से क्षमा मांगी। बाली के देहांत के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। उसने बाली के पुत्र अंगद को स्नेहपूर्वक युवराज बनाया और श्रीराम की सहायता हेतु वानर सेना भेजी।